हमारी जो थर्ड मेथड है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, है ना। रैंक कोरिलेशन जो है इसको कोटि सहसंबंध बोलते हैं। कोटि यानी यहाँ पर श्रेणी है ना। रैंकिंग है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो एक्स और वाई दो सीरीज हमको देके रखी है। अब आपको पहले क्या करना है, एक्स सीरीज में सारे नंबर्स को रैंकिंग देना है और वाई में भी सभी को रैंकिंग देना है। अब ये रैंक कैसे देंगे हम, तो देखिए आप दोनों पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ढूंढ के उसको फर्स्ट रैंक दे दी, ये भी कर सकते हो, और लोएस्ट को ढूंढकर उसको फर्स्ट रैंक दे दी, वो भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखें, जैसा आपने एक्स में फॉलो किया वैसा वाई में भी। ऐसा नहीं कि एक्स में सबसे बड़े नंबर को पहली रैंक दे रहे हो और वाई में सबसे छोटे नंबर को पहली रैंक। अगर सबसे बड़े नंबर से फर्स्ट रैंक शुरू कर रहे हो तो एक्स और वाई दोनों में वही करो, और सबसे छोटे नंबर से शुरू कर रहे हो तो भी एक्स और वाई में वही करिए, है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो अपन ने रैंक यहाँ पर एक्स की जो भी रखना है R1 और R2 नाम दे देते हैं, एक्स की रैंक और वाई की रैंक। आप चाहो तो RX और RY भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या फॉलो कर रहे हैं, सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है अपने को, 15 दिख रहा है, इसको मैंने फर्स्ट रैंक दे दी। अब 15 से बड़ा क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 को मैंने सेकंड रैंक दे दी। 20 के बाद फिर बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, 33 दिख रहा है, इसको थर्ड रैंक दी, है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है, 42, तो इसको फोर्थ रैंक दी। 44 को फिफ्थ रैंक दी। ठीक है, 44 के बाद बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 50, है ना। कुछ चेंज होगा क्या, हाँ, यहाँ पर 33 के बाद जो है, 33 के बाद 39 है फोर्थ रैंक पे, है ना। थोड़ा कंसंट्रेशन से एग्जाम में करना पड़ेगा आपको, अगर एक रैंक भी गलत हुई तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो 39 के बाद हम रैंक दे देते हैं 42 को, फिर 44 को हम कौन सी दे देते हैं, सिक्स रैंक दे देते हैं, है ना। इसके बाद 50 को कौन सी रैंक दे सकते हैं भाई, हम सेवेंथ रैंक दे सकते हैं। एट्थ रैंक किसको दे सकते हैं, 56 को। 60 को हम दे सकते हैं नाइन्थ रैंक, और 10th रैंक हमने किसको दे दी, 65 को। अब मैंने क्या फॉलो करा है यहाँ पे, सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दी थी, तो वाई में भी क्या करना है, सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक देना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा मुझे 25 दिख रहा है, ओके, 25 को मैंने फर्स्ट रैंक दे दी है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो 25 से बड़ा क्या दिख रहा है अपने को, 35 दिख रहा है, सेकंड रैंक दे दी। 35 से बड़ा क्या दिख रहा है, 38, थर्ड रैंक दे दी, है ना। 38 के बाद हमको फिर बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 38 से बड़ा 45, इसको फोर्थ रैंक दे दी। 45 से बड़ा फिर 50 हमको दिख रहा है, इसको हमने क्या दे दी, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक दे दी, है ना, फोर्थ तो गई, फिफ्थ रैंक दे दी। 50 से बड़ा हमको दिख रहा है यहाँ पर 58, तो इसको हमने कौन सी रैंक दी, सिक्स्थ रैंक दी। 58 से बड़ा फिर हमको क्या दिख रहा है, इस सीरीज में 60 दिख रहा है ना, तो 60 को कौन सी रैंक दी, 7। इससे बड़ा क्या दिख रहा है हमको, 70 दिख रहा है डायरेक्टली, है ना, इसको रैंक दी 8। उसके बाद किसको रैंक देना है, 75 को नाइन्थ रैंक, और 80 लाने वाले को 10th रैंक। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंकिंग करना है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखें, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो करना है। अगर हाईएस्ट वाले को आप फर्स्ट रैंक दे रहे हो तो एक्स में भी वही करना है, वाई में भी वही करना है। ठीक है, अब आपको निकालना है डी, दिस इज रैंक डिफरेंस। डी क्या है, रैंक डिफरेंस है, यानी ये R1 माइनस R2, सिंपल सा फॉर्मूला है, डी इज R1 माइनस R2। जो भी आपने रैंक्स दिए उनका डिफरेंस निकालना है। तो ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, ये -6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, तो ये -1 आ रहा है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, तो ये -6 आ रहा है। यहाँ पर देखें तो 6 - 7 इज -1, है ना, 7 - 4 इज 3, यहाँ पर आ गया 10, और ये आ गया 6। इसको लेना है क्या, इसको नहीं लेना, हमको लेना है डी का स्क्वायर। क्या लेना है, डी का स्क्वायर लेना है। तो डी का स्क्वायर 136, है ना, यहाँ पर भी वापस क्या आ गया, 36 आ गया, यहाँ पर आ गया 9 9 जा 81, है ना, और यहाँ पर आ गया 136,
देन 1, 9, 100 और 36। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। इनका हम फिर क्या करें, समेशन करें, तो हमारा ये आएगा सिग्मा डी स्क्वायर। आप डी स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। तो इसका हम कर लें टोटल, तो 36 हो गए, 72, 81। थोड़ा इस तरीके से करें कि दो दो तीन तीन चीजें एक साथ लिख पाए आप, है ना। ये हो गया कितना, 2, यहाँ पर 36 और 10 हो गया 46, और ये हो गया 109, और ये हो गया 36। थोड़ा सा रफ वर्क में इस तरीके से लिखे, है ना। इसके बाद क्या करना है, समेशन करना है। 2, 3, 5, 11, 20, 26, ये आ गया 6। इधर क्या आया, कैरी 1, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, तो ये आया 3, और इधर 2, 336 आ रहा है मान लीजिए, है ना। समेशन वगैरह आप देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेट करके एक बार। 336 ले लिया है अपन ने, तो 336 अगर आ रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला पहले तो याद करना है। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस, इस 1 को नहीं भूलना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन। अब ये अपॉन में जो आ रहा है, इसको दो तरीके हैं लिखने के। यहां पर आप n को लिख सकते हो, और यहां पर n स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो, और या फिर इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो n का क्यूब माइनस n, इस तरीके से भी लिख सकते हो, n का क्यूब माइनस n। ठीक है, अब यहां करना क्या है, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, मान लीजिए 336 आया, है ना, और डिवाइडेड बाय n क्या है हमारा, 10 है। n कहां से आया 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n का क्यूब माइनस 10, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 336, है ना। तो ये जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि इसको पूरा कैलकुलेट जब आप करेंगे, तो मान लीजिए कि 1.93 आ रहा है ना। तो ये 1 का ध्यान रखें, 1 में से 1.93 गया तो क्या आया, माइनस का 0.93। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कोरिलेशन आ गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। रैंक कोरिलेशन में स्क्वायर रूट का भी काम नहीं है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में दिया जाए। बस ध्यान क्या रखना है कि ये भी एक बड़ा नंबर आएगा, ये भी एक बड़ा नंबर आएगा, तो इसको डिवाइड करते टाइम बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। तो हमने तीन मेथड पढ़ ली, स्कैटर्ड डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये आपका कोरिलेशन का टॉपिक भी कंप्लीट है। अब आपके बुक के क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं।